Hello students, in previous video we have revised what we have learned in class 3rd about time and calendar. Now today we will learn something new about the calendar and time, that is leap year. Look at the calendars of February 2011 and February 2012. This green calendar is of February 2011 and this red calendar is of February 2012. You can see here the difference between these two calendars. Here the number of days in the month of February 2011 is 28, whereas number of days in the month of February 2012 is 29. Although दोनों जो हैं वो February month के ही calendar है, but still there is a difference in the number of days. इसमें 28 days हैं और इसमें 29 days हैं. So February usually has 28 days. Generally क्या होता है, 28 days होते हैं. But once in 4 years, 4 years के बाद जो February month आता है उसमें 29 days होते हैं. The year in which February has 29 days is called the leap year. So leap year क्या होता है? ऐसा year जिस year में February month में 29 days हो. Is it clear? That means कि जो ऐसा year जिसमें जो February month है उसमें 29 days हो उसे हम बोलते हैं leap year. तो आप अपना कैलेंडर्स चेक करेंगे, उसमें देखना है आपने कि February month में कितने डेज हैं, 28 है या 29. अगर 29 है then it is a leap year, अगर 28 है then it is not a leap year. So 29 डेज जो है वो सिर्फ लीप ईयर में आते हैं और यू कैन से कि 4 years के बाद जो ईयर आता है उसे उसमें 29 डेज होते हैं. एंड you can see here example is given. Leap year 2008 था, 2008 was a leap year. After that 2009 जो है वो leap year नहीं था, 10 भी नहीं था, 11 भी नहीं था. After that 2012 is a leap year. तो that means जो 4th year आता है 2008 के बाद 1, 2, 3 and fourth year जो आया है that will be the leap year. So after every 4 years आपका leap year आता है. और you can say that leap year is one which is divisible by 4. जो year 4 के टेबल से divisible हो, अगर हम किसी भी ईयर को डिवाइड करके देखें और वो 4 के टेबल में आता हो, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब वो डिविजिबल होता है. अगर कोई भी ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए देन इट विल बी अ लीप ईयर. और एज वी हैव डिस्कस दैट लीप ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं. तो आपका जो लीप ईयर हो गया उसमें कितने डेज होंगे, 366 डेज. जनरली जो ईयर होता है उसमें हम 365 डेज होते हैं, बट जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज. वाई? बिकॉज 1 डे इंक्रीज हो जाता है लीप ईयर में. सो ये दिस इज अबाउट द लीप ईयर. और ये क्यों आता है ये आफ्टर 4 years. तो एग्जैक्टली अगर हम ईयर की बात करते हैं, so just I want to tell you, it is not mentioned in the book कि why ये 4 years के बाद आपका लीप ईयर आता है. तो अगर मैं ईयर की बात करता हूं तो ईयर में 365 डेज एंड एग्जैक्टली 6 आवर्स भी होते हैं. आपका 365 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं. तो जो ये 6 आवर्स होते हैं इसको हम काउंट नहीं करते क्योंकि 6 आवर्स ना तो डे बनाता है, कुछ भी नहीं बनाता है ये. सो ऐसे ही 365 डेज एंड 6 आवर्स नेक्स्ट ईयर के हो गए.
365 डेज एंड 6 आवर्स उससे नेक्स्ट ईयर के हो गए। तो जो ये 6 आवर्स है इसको हम छोड़ते जाते हैं, और ये आफ्टर 4 ईयर्स यू कैन सी हियर 6 आवर्स फर्स्ट ईयर का प्लस 6 आवर्स सेकेंड ईयर का प्लस 6 आवर्स थर्ड ईयर का, और जब ये 3 ईयर्स के 6 आवर्स फोर्थ ईयर के 6 आवर में मिलते हैं तो कितने हो गए टोटल, काउंट देम, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24। अगर इन सब 6 आवर्स को हम ऐड करते हैं तो कितने आवर्स बन जाते हैं, 24 आवर्स बन जाते हैं। और ये 24 आवर्स हम फोर्थ ईयर में जाके ऐड करते हैं ये 6 ईयर्स को, और वो 24 आवर्स बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 डे। और वो 1 डे हम ऐड कर देते हैं फरवरी मंथ में, और जिससे कि वो लीप ईयर बन जाता है। सो एग्जैक्टली जो हमारा ईयर होता है दैट इज 365 डेज एंड 6 आवर्स, पर वो 6 आवर्स जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो 4 ईयर्स तक उसको छोड़ते जाते हैं, और जब वो आपके फोर्थ ईयर में जाके इंक्लूड होता है तो वो 24 आवर्स बन जाते हैं। एंड उस ईयर में हम फरवरी मंथ में 29 डेज कर देते हैं। और जो आपका ईयर है कैसे पता चलता है लीप ईयर है या नहीं है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4 से डिवाइड करेंगे। इफ द रिमाइंडर इज 0 then it is a leap year, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है then it will not be a leap year. Let us see what is the current year. Current year means जो अभी present year कौन सा चला हुआ है, 2020. So let us check whether this year is a leap year or not, right? So let us check it. तो कैसे चेक करेंगे हम इसको कि ये leap year है या नहीं है। So for that we have to divide it by 4. हम इसको 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, right? So 2 is smaller than 4, so we have to take 2 digits. So 4 4 जा 16 and 4 5 जा 20. 4 के टेबल में 4 5 जा 20 आता है, right? So 0 0 माइनस किया, ऊपर से क्या उतर गया, 2. Now 2 is smaller than 4, सो हमें एक और डिजिट लेना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर 0, तो यहाँ से क्या उतर गया और एक और डिजिट उतर गया, दैट इज 0. नाउ 4 का टेबल रिसाइड अगेन कर सकते हैं 20 तक, 4 5 जा 20 एंड द रिमाइंडर इज 0. नाउ कोई उतारने के लिए हमारे पास नहीं बचा है, नथिंग इज लेफ्ट टू कम डाउन, सो दिस इज अवर रिमाइंडर. सो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0. So yes, 2020 is a leap year. So yes, 2020 is a leap year. So आप अपने जो कैलेंडर है उसको चेक करेंगे कि आपका जो फरवरी मंथ है 2020 के कैलेंडर में उसमें 29 डेज होंगे, जरूर होंगे, बिकॉज इट इज अ लीप ईयर. So in this way we can find out whether the given year is a leap year or not. So here is the worksheet number 1. Based on it, which of the following are leap years? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका लीप ईयर है और कौन सा नहीं है, right? So here A is 1992. So worksheet number 1. Question number 1. Which of the following are leap years? So A part is 1992. So अभी आपको मैंने बताया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं whether the given year is a leap year or not. क्या करेंगे हम इसके लिए, we have to divide it by 4. हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं. 1992
यहाँ पर कर लेते हैं हम 1992 divided by 4. So how many digits we have to take in first step? One is smaller, so we have to take the 2 digits, so 19. So 4 4 is 16 and 4 5 is 20. 4 5 is 20 is greater, so 4 4 is 16. Subtract it, 3. Next digit will come down. Now 4 9s are 36 and 4 10s are 40. 4 10s are 40 is greater, so 4 9s are 36. Again 3, and what will come down is 2. Now 4 8s are 32. 4 8s are 32. So what is the remainder? Remainder is 0. So yes, 1992 is a leap year. So yes, 1992 is a leap year. So in this way you can find out whether the given is a leap year or not. Next 19, B part is 1983. 1983. Let us check it. 1983 divided by 4. Again 4 4s are 16. 3 8. Similarly 3 9s are 4 9s are 36, and subtract it, 2 0 3, and 4 6 are 24. So 4 5s are 23. So this is the remainder. So here you can see the remainder is not 0. Remainder is not 0. So no, 1983 is not a leap year. So I hope it is clear that how can you find out whether the given year is a leap year or not. Just you have to divide by 4. So here 2 parts are left. That C part is 2000. Year 2000 आपने चेक करना है. कैसे करेंगे आप चेक? By dividing it by 4. And 1999 again you can check by dividing it by 4. And the next one is answer the following. Is the year in which India got independence a leap year? First of all you must know कि कौन से year में इंडिया को independence मिली थी. Do you know? This is the question of general knowledge कि आपको कौन से ईयर में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी. सो इट इज अगर आपको नहीं पता तो 1947 में हमारा जो कंट्री है इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था. सो 1947 आपने चेक करना है वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से एंड चेक करेंगे and then write the answer. Is your year of birth is a leap year? So आपका कौन सा बर्थ ईयर है और वो आपको पता होगा. So अपना जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको आप चेक करेंगे वो लीप ईयर है या नहीं है. So ये आपको पता होगा. अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करके चेक करेंगे whether it is a leap year or not. How many days are there in a leap year? So I just told you कि जो लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 366, क्योंकि 1 डे इंक्रीज हो जाता है उसमें. अदरवाइज जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसमें 365 डेज होते हैं. सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. And how many days are there in the month of February in a leap year? February month में कितने डेज होते हैं आपके लीप ईयर वाले? जो ईयर लीप ईयर होता है उसके February मंथ में कितने डेज होते हैं?
So it is very easy question. 29 days. So 29 days होते हैं. 29 days are there in the month of February in a leap year. So I hope it is clear to you that which year is said to be a leap year and how we can find out that given year is a leap year or not. So try to solve these remaining parts. Thank you.